हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। लेकिन बोर्ड्स आ रहे हैं, एग्जाम की टेंशन, वीवीआई क्वेश्चन कहाँ से करूँ, कौन कौन से बुक लूँ, यही सोच रहे होंगे ना। तो अब मत सोचिए, क्योंकि आज से मैं आपके हर समस्या का लेकर आया हूँ समाधान। तो मैं हूँ आपके टीचर, आपके फ्रेंड, आपके भाई, आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म मिशन दक्ष क्लासेस पे स्वागत है आप सभी का। तो आज मैं आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के व्यू से गणित का ऐसा वीवीआई क्वेश्चन कराने वाला हूं जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने के 100% गारंटी। मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट करा दिए हैं, थर्ड पार्ट है जो लास्ट पार्ट है आपका। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे से हर एक एक पार्ट को अच्छे से देख लीजिएगा, और जितने एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे सब इसी से आएंगे, इसलिए आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक वर्ड है मेरे प्यारे बच्चों, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या पता वक्त अपनी खुद तस्वीर बदल ले। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग मेहनत करते रहिए अच्छी तरीका से। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योगफल 4 और गुणनफल क्या है 1 है। आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यक का योग कितना दिया हुआ है, शून्य का योग 4 दिया हुआ है और गुणनफल कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। तो कहता है कि आपका क्या है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। योग होता क्या है, तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, अल्फा प्लस बीटा दो शून्यक बहुपद दिया हुआ है, उसी का योग क्या होता है आपका, उसी का योग आपका क्या होता है, शून्य का योग होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, थोड़ा समझ लीजिए। गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा को गुना करते हैं तो गुणनफल होता है, और जोड़ते हैं तो क्या होता है, योगफल मतलब प्लस होता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि योगफल, तो योगफल अल्फा प्लस बीटा को जोड़ दिए तो योगफल, योगफल कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में आपका 4 दिया हुआ था। ठीक है ना, और गुणनफल कितना दिया हुआ था, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ था 1 दिया हुआ था। ठीक है, देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक सूत्र होता है द्विघात बहुपद, ठीक है ना, एक सूत्र होता है द्विघात बहुपद का, जो पी एक्स बराबर क्या होता है फॉर्मूला, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस क्या है बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आपका द्विघात बहुपद का ये सूत्र है, अच्छे से याद रखेंगे। और के क्या है, तो के कॉन्सोनेंट है। ठीक है, के क्या है, कॉन्सोनेंट है। ठीक है, बाद में इसको हटा देंगे, इसका कोई जरूरी नहीं। ये आपका के कॉन्सोनेंट है, और फॉर्मूला क्या है आपका, पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेरे प्यारे बच्चों, के है तो के लिख दिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिखे, माइनस है तो आपका माइनस लिख दिए। ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है, तो 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा के जगह पर 4 रख दिए। ठीक है, और ये x कहाँ से आया था, अल्फा प्लस बीटा के मान 4 है, आई x है, तो 4 में x से गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा, मतलब 4x। ठीक है, और प्लस है तो प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा के मान क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, तो अल्फा इंटू बीटा के जगह पर क्या रख दिए 1 रख दिए। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो कॉन्सोनेंट के है तो के लिख दिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x। ठीक है, और ये आपका क्या है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, 1 तो 1। ठीक है, इसको सजा दिया अच्छा से। अब यहाँ देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपका कॉन्सोनेंट हटा दिए। ठीक है, अभिष्ट जो बहुपद आया आपका, अभिष्ट बहुपद कितना आया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 आया आपका। चलिए देखते हैं आपका रिजल्ट कितना आता है। ऑप्शन नंबर कौन सा है राइट आंसर, चलिए देखिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए, ऑप्शन नंबर ए। देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका राइट आंसर, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। देखिए कितना है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, तो यही ना है आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। आपका कैसा भी क्वेश्चन दिया रहेगा, कहेगा कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, जिनके शून्य का योग 4 यहाँ दिया हुआ है, आपके कोई भी अंक दिया रहेगा, 10 दिया रहेगा, 20 दिया रहेगा, कुछ भी डिजिट दिया रहेगा, तो योग कहेगा तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे, अब बराबर लिख के जितना मान है उसको लिख देंगे। गुणनफल कहेगा तो क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या 1 है तो 1 लिखेंगे, 5 दिया रहेगा 5 लिखेंगे, 6 दिया रहेगा 6 लिखेंगे, ठीक है ना। तो गुणनफल दिया रहेगा तो गुणनफल लिखेंगे, योगफल कहेगा तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये आपका दोनों में काम आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव अगर पूछेगा ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव में ऐसे बना दीजिएगा, ठीक है ना, ऐसे बना के थोड़ा सा शॉर्ट में बनाइएगा और क्या कीजिएगा, टिक मारिएगा। अगर सब्जेक्टिव पूछेगा तो पूरा प्रोसेस ऐसे बना दीजिएगा, ठीक है, पूरा प्रोसेस बनाइएगा तो आपका रिजल्ट ही पूरा 1 नंबर एक्यूरेट देगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 102 है, ठीक है, 102 है क्वेश्चन नंबर। यदि अल्फा एवं बीटा बहुपद एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 के शून्यक है, कह रहा है कि एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 के शून्यक है, तो कहता है कि 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान क्या होगा। जब एफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है ना, और ये आपका क्या मान निकालने के लिए बोलता है कि 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए अच्छे से। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपका क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 दिया हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ए का मान क्या होगा, ए का मान कहाँ से हम लोग लिखे, तो ए का मान लिखे प्यारे बच्चों, ए का मान लिखे, ए का मान लिखे कहाँ से, तो ए का मान एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है 2, वही आपका क्या है, ए का मान यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बी का मान कहाँ से लिखे, तो एक्स का गुणांक 3 है, तो यहाँ पे बी का मान क्या लिख दिए 3, और यहाँ बराबर सी 1 लिखे, तो 1 कहाँ से लिखे, तो ये आपका जो ये 1 है यही आपका क्या है, सी है, ठीक है। अब यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो माइनस बी बटा क्या है 1, याद रखेंगे फॉर्मूला। अगर अल्फा प्लस योग करने के लिए बोलेगा तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा क्या होगा ए। अगर गुणनफल याद करने के लिए बोलेगा आपसे गुणनफल, तो सी बटा ए। फॉर्मूला ये दोनों क्या करेंगे, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो कहा था कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो, माइनस बी बटा है, तो देखो माइनस है तो यहाँ लिख दिए माइनस बी, कहाँ से लिखे बी का मान, तो बी का मान यहाँ पे देखो कितना दिया हुआ है 3, तो बी के जगह पर 3 लिख दिए, ठीक है। ए है, ए क्या है, ए का मान कितना दिया हुआ है, तो ए का मान 2 दिया हुआ है, तो इसलिए ए के जगह पर 2 रख दिए। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया 3 बटा 2 आ गया, ठीक है। अब अल्फा इंटू अब बीटा का मान देखते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है। सी का मान कितना दिया हुआ है, तो 1, तो 1 रख दिए इसके जगह पर, और ए का मान कितना है 2 है, तो 2 रख दिए ए के जगह पर, ठीक है। तो आपका अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1 बटा 2, ठीक है। अब है देखो क्वेश्चन में कहा था आपसे, क्वेश्चन में क्या कहा था कि 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसको क्या कर लिए एलसीएम ले लिए, अल्फा और बीटा को एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो गया, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 में अल्फा से गुना 1 में बीटा से गुना करेंगे तो बीटा, प्लस है तो प्लस, और 1 में अल्फा से गुना करेंगे तो क्या होगा अल्फा होगा, मतलब बीटा प्लस अल्फा बटा अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, बराबर। अब यहाँ देखो इसको थोड़ा सजा देते हैं, पहले अल्फा लिख दिए उसके बाद बीटा लिख दिए, सजा दिए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी मान रख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको सजा भी दीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा इसको पहले लिख दिए, इसको इधर लिख दिए, स्थान चेंज कर दिए, अल्फा और बटा में क्या अल्फा इंटू बीटा। तो देखो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों अल्फा प्लस जो अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा के मान हम लोग क्या निकाले हैं, अल्फा प्लस बीटा के मान हम लोग क्या निकाले हैं, तो -3 बटा -2 निकाले हैं। तो अल्फा
प्लस बीटा के जगह पर -3/2 रख दिए। देखो अल्फा प्लस बीटा के जगह पर क्या रख दिए, -3/2। ठीक है, अब यहाँ देखो अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है नीचे बटा में, तो अल्फा इंटू बीटा के मान क्या निकाले 1/2, इसके जगह पर 1/2 रख दिए। अभी क्या कर रहे हैं, इतना में इससे ही भाग लग रहा है, तब पलटेंगे हम, ठीक है ना, गुना में जब जाएगा तब पलटेगा। तो यहाँ पे क्या लिखे, आपका -3/2 है तो -3/2 लिख दिए। ठीक है, इंटू लिखे और 2/1 कहाँ से लिखे, तो देखो ये 2 जो है ना ऊपर गया, जैसे गुना में भाग में है, जैसे गुना में चेंज करेंगे ना तो अंक पलट जाएगा, मतलब नीचे का ऊपर जाएगा, ऊपर का नीचे आ गया। तो देखो 2 ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 2 से 2 क्या कर दिए, काट दिए। तो यहाँ पे आपका क्या बचा, -3, तो माइनस आपका 3 आ गया। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा के मान कितना आया, -3। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, -3। तो देखिए ऑप्शन में क्या हो जाएगा, देखो ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा -3। ठीक है, अच्छे से आप लोग समझ रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 103 क्वेश्चन में कहता है, क्वेश्चन नंबर 103 में कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि दिए गए एक बहुपद 3 मतलब 3x² प्लस 5x प्लस 9 का शून्यक अल्फा तथा बीटा है। मतलब शून्यक जो दिया हुआ है इसका बहुपद जो दिया हुआ 3x² प्लस 5x प्लस 9 का शून्यक अल्फा तथा बीटा है। क्या है, अल्फा तथा बीटा शून्यक है। तो कह रहा है आपसे कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। चलिए थोड़ा समझ लेते हैं इसको मेरे प्यारे बच्चों। अगर शॉर्ट में बना के इसको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो दोनों काम आएगा, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव भी बना लीजिएगा। अगर इसी टाइप को यही क्वेश्चन आपको क्या चीज में पूछ देगा, सब्जेक्टिव में पूछेगा, ठीक है ना, अंक चेंज करता है और कुछ नहीं करता है, तब प्रोसेस ऐसे करके बना दीजिएगा पूरा। ये सब्जेक्टिव में भी काम आ जाएगा आपका और ऑब्जेक्टिव में भी काम आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा इसको समझ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। तो वो कह रहा है कि दिए गए एक बहुपद 3x² प्लस 5x प्लस 9 का शून्य क्या दिया हुआ है, अल्फा तथा बीटा। ठीक है, तो कहता है कि अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। थोड़ा समझ लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखो क्या कर दिए, मान लिए px मतलब बहुपद नहीं दिया हुआ था, px डायरेक्ट क्या क्वेश्चन में दिया हुआ था 3x² प्लस 5x प्लस 9, इसलिए इसको px को क्या कर लिए, मान लिए। मतलब px बराबर क्या लिख दिए 3x² प्लस 5x प्लस 9 लिखे। ठीक है, और a का मान आप समझ रहे हैं कहाँ से लिखे थे, x² का गुणांक a का मान लिख दिए और b का मान क्या है 5 है, तो x का गुणांक क्या लिख दिए 5 लिख दिए। और ये आपका c क्या है, c क्या है तो 9 है, तो यहाँ 9 लिख दिए। तो a का मान 3, b का मान 5 और c का मान 9। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का क्या कहा था, शून्य का योगफल ज्ञात करने के लिए बोला था। तो जो दो शून्य दिया हुआ था अल्फा प्लस बीटा, इसका योग ज्ञात करने के लिए बोला था, तो अल्फा प्लस बीटा लिख दिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों अल्फा प्लस बीटा का, तो -b/a क्या होता है, -b/a। ठीक है, क्या होता है -b/a होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए माइनस से माइनस लिख दिए और यहाँ पे आपका क्या है b है, तो b का मान कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे b के जगह पर 5 रख दिए और यहाँ पे बटा में a है, तो a के जगह पर कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है a का मान, तो a के जगह पर 3 रख दिए। तो आपका अल्फा प्लस बीटा के मान कितना आ गया -5/3 तो आपका राइट आंसर क्या होगा -5/3। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, -5/3। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 104 है, 104 क्वेश्चन नंबर है आपका। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद, ठीक है, अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² प्लस 2x प्लस क्या है 3 दिया हुआ है, तो कहता है कि मूल हो तो अल्फा बटा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जितना चैप्टर में क्वेश्चन कराए हैं हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है ना, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ये हर साल ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछता है।
डिजिट कुछ भी रहता है, बाकी ये सब निकालने के लिए बोलता है, ठीक है। तो इसलिए याद रखेंगे आप लोग। तो क्या है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करने के लिए बोला है, ठीक है। थोड़ा समझ लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आपका एफ एक्स बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ था, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 दिया हुआ था, ठीक है। फिर इसमें ए बी सी का मान हम लोग लिख लेंगे। तो ए का मान क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है, ठीक है। 1 छुपा हुआ रहता है हमेशा। तो यहाँ पे हम लोग ए का मान क्या रख दिए, 1 रख दिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए b का मान कहाँ से लिखे, तो x का गुणांक होता है b का मान। तो यहाँ पे b का मान 2 दिया हुआ है तो 2 लिख दिए। और c बराबर 3, c का मान क्या दिया हुआ है 3 लिख दिए। अब यहाँ देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब इसका फिर योगफल निकालेंगे और गुणनफल निकालेंगे। तो शून्य 2 दिया हुआ था अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे क्या है अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है -b/a होता है, ठीक है। अब देखो माइनस तो माइनस लिख दिए और b का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों, तो b का मान आपका कितना है 2 है। तो b के जगह पर 2 रख दिए और a का मान क्या है, तो a का मान 1 है, इसलिए a के जगह पर 1 रख दिए। तो आपका कितना आया -2/1। 1 से जैसे भाग करेंगे ना तो आपका -2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा -2। तो अल्फा प्लस बीटा के मान आपका कितना आया -2 आया। चलिए अब अल्फा इंटू बीटा के मान हम लोग निकालते हैं। अल्फा इंटू बीटा के मान जब हम लोग निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या आएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला c/a होता है। c/a, c का मान कितना दिया हुआ है 3, c के जगह पर 3 रख दिए और a का मान कितना दिया हुआ था 1 दिया हुआ था, a के जगह पर 1 रख दिए। 1 से भाग जैसे करेंगे ना 3 में तो आपका कितना रिजल्ट आएगा 3 आएगा, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा के मान हम लोग को कितना प्राप्त हो गया मेरे प्यारे बच्चों 3, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में आपसे क्या कहा था कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ देखो इसको एलसीएम लेंगे, जो इससे पहले क्वेश्चन बनाए थे उसी तरह एलसीएम लेते हैं हम लोग। तो अल्फा इंटू बीटा में का एलसीएम हम लोग लेंगे तो क्या होगा, एलसीएम नहीं निकलेगा इसलिए कि दोनों अलग अलग है, तो गुना कर देंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो गया। फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1 में अल्फा बीटा से गुना किए तो बीटा, और प्लस तो प्लस, और 1 में अल्फा से गुना किए तो क्या हुआ अल्फा। अब यहाँ देखो इसको सजा दिए, फिर अल्फा पहले लिख दिए और प्लस बीटा बाद में लिख दिए, मतलब स्थान चेंज कर दिए, सजा दिए, जो आपको मान रखने में समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ देखिए अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा जो था वो लिख दिए। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो -2 है। तो देखो अल्फा प्लस बीटा के मान के जगह पर क्या रख दिए -2 रख दिए। अल्फा इंटू बीटा के मान हम लोग क्या निकाले थे, तो अल्फा इंटू बीटा के मान 3 निकाले थे। तो अल्फा इंटू बीटा के जगह पर हम लोग 3 रख दिए, तो आपका रिजल्ट क्या आया 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या आया, तो -2/3। तो आपका रिजल्ट देखिए -2/3 क्या है। देखो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है -2/3। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों 105 नंबर क्वेश्चन है आपका। 105 में कहता है आपका 105 में कह रहा है आपका कि px बराबर x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, मतलब x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक अल्फा और क्या है बीटा, अल्फा और बीटा दिया हुआ है। फिर कहता है कि अल्फा इंटू बीटा क्या होंगे, मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान इसमें ज्ञात करने के लिए बोला। इससे पहले बोला था क्या 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। काम सेम प्रोसेस करेंगे, थोड़ा अलग अलग दे देता है, बाकी काम उसी तरह कैलकुलेशन करेंगे। चलिए देखते हैं इसको, थोड़ा समझ लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखो आपका px दिया हुआ था x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 दिया हुआ था। फिर a का मान हम लोग क्या कर दिए, a का मान इसका गुणांक कुछ नहीं, x स्क्वायर का गुणांक तो 1 छुपा हुआ रहता है, इसमें क्या रहता है यहाँ पे 1 छुपा हुआ रहता है। तो यहाँ पे a का मान हम लोग क्या लिख दिए 1 लिख दिए, ठीक है। क्या लिख दिए 1 लिख दिए। और b का मान यहाँ पे हम लोग x का गुणांक b का मान होता है, तो x का गुणांक कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ लिख दिए। और c का मान क्या है 10 है, तो c का मान 10 लिख दिए। बोला था आपसे क्वेश्चन में कि अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है c/a होता है। तो c का मान हम लोग
क्या निकालें, तो सी का मान यहाँ पे 10 है और ए का मान कितना दिया हुआ है, तो ए का मान 1 है, तो ए के जगह पर 1 रख दिए, सी के जगह पर 10 रख दिए। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, बटा में 1 रहता है तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है, तो जो ऊपर का मान है वही लिख देते हैं, और भाग भी करेंगे ना तो 10 ही प्राप्त होगा, ठीक है। तो आपका रिजल्ट कितना आया, 10। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया, 10 आया। तो आपका देखिए यहाँ पे ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में होगा, ऑप्शन आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 10, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, 106। 106 में कह रहा है आपका कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x बराबर क्या है, 12 के शून्यांक अल्फा तक एवं बीटा है। तो फिर कहता है कि इसमें कि अल्फा प्लस बीटा का मान, मतलब इससे पहले गुणनफल ज्ञात करने के लिए बोला था, अब इसका योग कह रहा है कि निकालने के लिए। क्वेश्चन सेम दिया हुआ है, थोड़ा अलग चेंज कर, डिजिट खाली चेंज है, बाकी काम वैसी है, ठीक है। तो हमें हम लोग लिख देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा समझ लीजिए। आपका px नहीं दिया हुआ था इसलिए हम लोग माना px बराबर, अगर दोनों में काम है, बार बार बोल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों कि आपका सब्जेक्टिव अगर पूछेगा तो इस तरह पूरा प्रोसेस बनाना है, ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव में अपना शॉर्ट में बनाइए, कैलकुलेशन माइंड में कीजिए, और जो आपका रिजल्ट आएगा उसको, मतलब जो ऑप्शन में आपका सही होगा उसको सही से अपना उसमें भर दीजिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव तरीका से बनाइएगा, और सब्जेक्टिव कहेगा तो पूरा ई प्रोसेस यहाँ तक बनाइएगा। 2 नंबर 3 नंबर में पूछ देता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरे प्यारे बच्चों, ए का मान जो आपका है, ए बराबर क्या है 1, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ए का मान यहाँ कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है, बी का मान क्या है 7, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक बी का मान होता है, सी क्या है आपका, तो सी 12 दिया हुआ है। फिर अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करने के लिए बोला है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो माइनस बी बटा ए होता है, माइनस बी बटा ए। देखो माइनस है, माइनस लिख दिए, बी का मान कितना था 7 था, यहाँ 7 लिख दिए, ए का मान कितना था, तो ए का मान यहाँ पे 1 था, तो ए की जगह पर 1, मतलब जहां जहां जिसका मान है वहां पुट कर दिए, ठीक है। अब यहाँ देखो जैसे 1 में भाग देंगे ना तो आपका 1 माइनस क्या आएगा, -7 आ जाएगा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया, 7 आया। चलिए देखते हैं आपका रिजल्ट कौन सा सही होगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर जो ए है आपका क्या है, राइट आंसर है -7, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या है, -7 होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 107 क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, 107 नंबर क्वेश्चन है। 107 में कह रहा है आपसे, यदि अल्फा प्लस बीटा 2 शून्यांक हो तो px के कितने गुणनखंड संभव है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि अल्फा और बीटा 2 शून्यक हो, मतलब 2 शून्यक दिया हुआ है, ठीक है। तो px के कितने गुणनफल होंगे, तब देखो यहाँ शून्य की संख्या 2 दिया हुआ है ना, तो आपका गुणनखंड भी कितना होगा, 2 ही संभव होगा, 2 से अधिक नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 है, 108 है। 108 में कह रहा है कि px का मान कितना दिया हुआ है, 3x के पावर क्यू माइनस 5x स्क्वायर और माइनस 11x माइनस क्या है 3, मतलब 3x के पावर क्या है 3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 के शून्यकों के गुणनफल होंगे, मतलब इसका शून्यक का गुणनफल क्या होंगे। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो जो दिया हुआ था आपका px बराबर क्या दिया हुआ था, px बराबर आपका दिया हुआ था 3x के पावर क्यू माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस क्या है 3 दिया हुआ था आपका क्वेश्चन, ठीक है। ए का मान हम लोग क्या लिख दिए 3, मतलब एक्स क्यू का गुणांक जो है क्या है 3, ए का मान है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या है बी का मान है जो -5 है, साइन के साथ लिखेंगे, अगर प्लस रहता है तो डायरेक्ट 5 लिखते, बाकी यहाँ निगेटिव है इसलिए निगेटिव है, इसलिए यहाँ पे हम लोग साइन क्या लिख दिए निगेटिव का, तो साइन के साथ लिखेंगे, प्लस रहेगा प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस लेके लिखेंगे, प्लस छुपा रहता है माइनस दिखता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए सी का मान कहाँ से लिखे, तो यहाँ पे सी का मान आपका -x का गुणांक क्या हुआ सी का मान हुआ, ठीक है। तो ये भी आपका माइनस में, इसलिए
11 आया। और डी का मान क्या होगा, तो डी का मान आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो -3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें 3 गो संख्या दिया हुआ रहता था तो हम लोग ए बी सी मानते थे। ठीक है, में 4 दिया रहेगा, 5 दिया रहेगा, 6, तो वैसी मानेंगे ए बी सी डी ई, फिर हो जाएगा। और डिजिट रहता तो क्या निकालते हैं, ई के मान निकालते, और डिजिट रहता तो एफ का मान निकालते। ठीक है, तो यहाँ पे ए का मान क्या है आपका 3, बी का मान -5, सी का मान -11 मतलब 11, डी का मान -3 आया। ठीक है, तो आपसे कहा था, क्वेश्चन आपसे कहा था कि जो ये क्वेश्चन दिया हुआ कि शून्यकों को गुणनफल मतलब गुणनफल होंगे, मतलब शून्यक जो दिया हुआ है इसका गुणनफल होगा। तो देखो यहाँ पे आपका अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर फॉर्मूला होता है -d/a। अल्फा इंटू बीटा इंटू क्या है गामा, इसमें क्या है 1 2 3 4 दिया हुआ है, इसीलिए आपका फॉर्मूला ही लगेगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर फॉर्मूला क्या होता है -d/a। देखो माइनस है तो माइनस लिख दिए, डी का मान कितना है तो -3 लिख दिए। यहाँ पे डी का मान क्या है -3 है, और ए का मान कितना हम लोग निकाल लेते हैं, ए का मान 3 निकाल लेते, ए की जगह पर 3 रख दिए। देखो अब यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों माइनस माइनस क्या हुआ, माइनस और माइनस प्लस, काम खत्म। माइनस माइनस प्लस तो प्लस दिखता नहीं इसलिए उसको छोड़ देते हैं, तो 3 लिख दिया, फिर बटा में 3 है 3 लिख दिए, तो भाग देंगे तो 1 से कटेगा, तो आपका रिजल्ट कितना आया 1 आया। चलिए देखते हैं ऑप्शन में कौन सा राइट आंसर है आपका। तो देखो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 109 नंबर क्वेश्चन है आपका। 109 नंबर क्वेश्चन है, 109 में कह रहा है आपसे कि निम्न में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 3, मतलब शून्यकों का योगफल जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। ठीक है, योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, और गुणनफल -10 दिया हुआ है, मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान -10 है और अल्फा प्लस बीटा के मान कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ। योगफल कहेगा तो अल्फा प्लस बीटा, गुणनफल कहेगा तो अल्फा इंटू बीटा। चलिए इसको थोड़ा समझ लो मेरे प्यारे बच्चों। देखो यहाँ पे आपका क्या लिखे, सोल्यूशन में हम लोग लिखे अल्फा प्लस बीटा, क्या लिखे अल्फा प्लस बीटा लिखे। अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा बराबर 10 दिया हुआ है। तो फॉर्मूला जब निकालने के लिए आपसे क्वेश्चन कहेगा जब शून्यांक का योगफल दिया रहेगा 3 और गुणनफल क्या दिया रहेगा -10 दिया हुआ, तो कहता है द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो px बराबर k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x इंटू में है और प्लस अल्फा इंटू क्या है बीटा दिया हुआ। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, आप लोग याद रखेंगे। फॉर्मूला को क्या करेंगे, इसको याद रखेंगे आप लोग कि द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो px बराबर k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ देखो k है तो k लिख दिए मेरे प्यारे बच्चों, x² लिख दिए, जो है वो लिख दिए, माइनस ये 3 कहाँ से आया तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा के मान कितना दिया हुआ 3, इसलिए इसके अल्फा प्लस बीटा के जगह पर 3 रख दिए, और ये x है तो x लिख दिए, ये प्लस है तो प्लस लिख दिए। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा के मान कितना दिया हुआ था -10, इसके स्थान पर -10 रख दिए। चलिए अब यहाँ देखिए k x² माइनस 3x प्लस और माइनस में जैसी ब्रैकेट हटाएंगे ना, अब प्लस माइनस में जैसी गुना होगा तब प्लस और माइनस क्या बन जाएगा, तो माइनस बन जाएगा। तो यहाँ पे माइनस क्या आया 10 आया। तो आपका अभीष्ट बहुपद जो प्राप्त हुआ क्या है आप मेरे प्यारे बच्चों, तो अभीष्ट बहुपद प्राप्त हुआ आपका x² माइनस 3x माइनस 10, मतलब जो अंदर का जितना पार्ट है वो सब लिख दिए। देखो इसको खाली हटा देना है, इसलिए के कॉन्सोनेंट है, इसको कोई काम नहीं, इसको हटा दिए थे। x² माइनस 3x और माइनस क्या है आपका 10 आया। चलिए ऑप्शन में देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों कौन होगा। तो देखो ऑप्शन में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी x² माइनस 3x माइनस क्या है 10 है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 110 क्वेश्चन है, 110 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। कहता है कि द्विघात बहुपद x इंटू 2x माइनस 5
माइनस क्या दिया हुआ 3 के शून्यकों का योग, मतलब जो दिया हुआ है इसका योग पूछ रहा है कि जो शून्य दिया हुआ है शून्यकों का योग ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। थोड़ा समझ लो मेरे प्यारे बच्चों। देखो यहाँ पे px बराबर हम लोग मान लिए क्या दिया हुआ था आपका x, ठीक है, x इंटू 2x माइनस क्या है 5 दिया हुआ था, -3 क्वेश्चन में दिया हुआ। इसको देखो क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है, यहाँ 2 है, ठीक है, यहाँ पे x है, x में 1 में 2 से गुना होगा 2, x में 1 से गुना होगा तो x स्क्वायर, ठीक है, माइनस है तो माइनस, अब x में 5 से गुना करेंगे तब 5x यहाँ आ जाएगा, ठीक है, माइनस में 3 है तो यहाँ पे क्या लिख दिए -3, जो क्वेश्चन में था -3 लिख दिए, तो आपका पूरा क्या आया px बराबर आ गया ना बहुपद के रूप में पूरा, ये भी बहुपद था, आगे इसको क्या कर दिए पूरा बना दिए गुणनखंड मतलब गुना करके, तो आपका कितना प्राप्त हुआ 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। अब क्या करते हैं a b c का मान निकाल लेते हैं, तो a का मान क्या होता है x स्क्वायर का गुणांक 2 आ गया, x स्क्वायर का गुणांक 2 है, b का मान क्या होता है तो x का गुणांक होता है, तो साइन के साथ लिखेंगे तो -5 हुआ, और c का मान कितना दिया हुआ है -3। आपसे कहा था अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, मतलब ठीक है ना, तो जो दिया हुआ है इसका योगफल बोला था, तो यहाँ पे क्या है अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो c बटे माइनस b बटा a होता है। तो देखो माइनस है माइनस लिख दिए, b का मान क्या दिया हुआ है -5, b के जगह पर -5 रख दिए, a का मान कितना है तो a का मान 2 दिया हुआ, तो यहाँ पे a के जगह पर 2 रख दिए, तो आपका -5 आया और बटा में 2, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस हो गया 5/2, मतलब आपका अल्फा प्लस बीटा के मान कितना आया 5/2, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा 5/2 है ना, ऑप्शन नंबर क्या है आपका डी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी होगा 5/2। चलिए अब 111 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 111 में कह रहा है प्यारे बच्चों, 111 में कह रहा है आपसे क्वेश्चन, बहुपद 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 के शून्यकों का गुणनफल है, मतलब जो दिया हुआ है शून्यकों का फिर गुणनफल, मतलब गुणनफल ही पूछ रहा है फिर, तो यहाँ पे चलिए देखिए px बराबर हम लोग मान लिए क्या है, px बराबर हम लोग मान लिए मेरे प्यारे बच्चों, px बराबर क्या लिख दिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ था आपका 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1। अब इसको क्या करते हैं गुणनखंड कर देते, मतलब गुणा कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे पहले इसको लिखते हैं, देखो यहाँ माइनस है तो माइनस लिख दिए, माइनस है माइनस लिख दिए, एक्स में एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, आइए आपका क्या हुआ ई माइनस और ई माइनस क्या हुआ माइनस माइनस प्लस, जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे माइनस ही और ई माइनस प्लस हो गया तो प्लस लिख दिए, और यहाँ पे क्या है आपका x में 1 से गुना होगा तो क्या होगा यहाँ पे x, ये आपका प्लस, प्लस कहाँ से लिखे तो ये प्लस जो है यहाँ पे छुपा हुआ है प्लस, यहाँ पे प्लस छुपा हुआ तो ये +2 के साथ यहाँ पे लिख दिए, तो आपका px बराबर क्या है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 आया, ठीक है। अब a का मान, तो a का मान क्या हुआ एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है, इसलिए a का मान कितना आया -1, और b बराबर 1 कहाँ से लिखे थे x का गुणांक, यहाँ कुछ नहीं है 1 से ऊपर दिया रहता है 2 3 4 5 दिखता है, 1 दिखता नहीं है छुपा रहता है उसका में उसमें, ठीक है। तो b का मान हम लोग का कितना आया 1 आया, c का मान क्या दिख रहा है तो 2 दिख रहा है, c का मान 2, मतलब a का मान -1, b का मान 1 और c का मान 2 आया, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा का मतलब जो दो शून्यकों का योगफल पूछा था, तो दो शून्यकों का योगफल बराबर फार्मूला क्या होता है c बटा a, c का मान कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, c के जगह पर 2 पुट कर दिए, और a का मान कितना दिया हुआ है तो -1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे -1 लिख दिए, ठीक है। तो आपका अल्फा इंटू बीटा के मान क्या आया -2 आया, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आप लोग देख लीजिए, सिर्फ उसके बाद जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा अच्छे से बना दीजिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन भी है लॉन्ग क्वेश्चन भी है। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, मतलब 8 है कि शून्य अल्फा तथा बीटा हो, तो फिर कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, ठीक है।
हर साल इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, जितना इसमें क्वेश्चन सेट किया हुआ है हर साल क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसी टाइप का पूछा हुआ है। ठीक है, आप लोग अच्छे से अगर इसको सब वीडियो को मतलब जितना पढ़ाया जा रहा है हर एक एक पॉइंट को देख लीजिएगा तो एक भी मैथ का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में छूटेगा नहीं। इसलिए अच्छे से आप लोग देखिए और समझ लीजिए थोड़ा सा। तो कह रहा है इसमें कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे देखो मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा समझ लेते हैं इसको। देखो मान लिए पी एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8। ठीक है, ए का मान हम लोग कहाँ से लिखे, ए का मान लिख दिए मेरे प्यारे बच्चों। कहाँ से लिखे ए का मान, तो ए का मान क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए का मान होता है। तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है, तो ए बराबर 1, बी बराबर 5, एक्स का गुणांक 5, तो यहाँ लिख दिए बी का मान 5 और यहाँ पे क्या है सी का मान क्या लिख दिए, सी का मान 8 लिखे। पता है ना आप लोगों को ए स्क्वायर, ठीक है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही फार्मूला के टाइप पर क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो ए के जगह पर हम लोग क्या रख दिए, यहाँ पे एक्स है तो एक्स है, बी है तो बी एक्स है तो बी एक्स के जगह पर देखो बी के जगह पर कितना दिया हुआ है, वहाँ 5 दिया हुआ है, ए की जगह पर कितना है कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ, सी है तो सी का मान कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। तो यही फार्मूला के थ्रू हम लोग बनाते हैं। तो देखो ए का मान 1 लिख दिए, जो ए के मान कुछ नहीं था तो 1 छुपा हुआ है, बी के जगह पर वहाँ पे प्लस 5 है तो बी का मान 5 लिख दिए और यहाँ सी है तो सी के बराबर वहाँ कितना दिया हुआ है प्लस में 8 दिया हुआ है, तो सी बराबर हम लोग 8 लिख दिए। आपसे क्वेश्चन कर रहा था कि अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है माइनस बी बटा ए होता है। तो माइनस लिख दिए, माइनस जो क्वेश्चन फार्मूला में था माइनस लिख दिए, बी का मान कितना है तो बी का मान 5 है तो 5 लिखिए, ए का मान कितना दिया हुआ है तो ए का मान 1 है, तो यहाँ पे 1 रखे, तो ऐसे डिवाइड करेंगे ना 1 में -5 से, तो आपका मान प्राप्त क्या हो जाएगा -5। मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना प्राप्त हुआ तो -5 हुआ। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा -5 वाला। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 है, 113 है। क्वेश्चन नंबर 113 में आपसे कह रहा है क्वेश्चन कि बहुपद डी वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस ए के शून्यकों का गुणनफल होगा। मतलब डी वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस ए के शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए मेरे प्यारे बच्चों, माना पी एक्स बराबर क्या लिए, पी एक्स बराबर डी जो दिया हुआ था, ये नहीं पी एक्स नहीं दिया हुआ था बहुपद। ठीक है, तो मान लिए माना पी एक्स बहुपद, ठीक है ना, डी एक्स डी वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस ए। ठीक है, अब ए का मान क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो वाई स्क्वायर का गुणांक डी है, तो आपका क्या होगा ए का मान डी और y का गुणांक क्या है b, तो b का मान b आएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे डिजिट नहीं दिया हुआ मतलब b ही दे दिया है, तो b का मान b ही दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे c है तो c का मान a है, तो c का मान हम लोग को कितना प्राप्त हुआ a, मतलब a का मान d, b का मान b और c का मान क्या है a है। तो गुणनफल ज्ञात करने के लिए बोला है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, सी बटा ए। याद रखेंगे फार्मूला, तो सी का मान क्या दिया हुआ है, सी का मान ए दिया हुआ था, सी जो है ना यहाँ पे सी के जगह पर ए रख दिए और ए के मान कितना दिया हुआ है, तो ए के मान डी दिया हुआ है, तो ए के जगह पर डी रख दिए। तो अल्फा इंटू बीटा के मान कितना प्राप्त हुआ, अल्फा इंटू बीटा के मान क्या प्राप्त हुआ ए बटा डी। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में क्या क्वेश्चन का कितना आया है, कितना आया ए बटा डी। ठीक है, ए बटा डी। चलिए ऑप्शन में देखते हैं ए बटा डी। देखो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी ए बटा डी। इसका मान कितना आएगा ए बटा डी, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 114 है। 114 में आपसे क्वेश्चन कह रहा है, 114 में कह रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस क्या है 35 के शून्यक है। मतलब द्विघात बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 के शून्यक पूछ रहा है। तो ऑप्शन में कह रहा है कि दोनों धनात्मक है मतलब पॉजिटिव में है, दोनों ऋणात्मक है मतलब निगेटिव में, दोनों बराबर है। और ऑप्शन डी में कह रहा है कि एक धनात्मक तथा
दूसरा ऋणात्मक। मतलब जो इसका मान हम लोग निकालेंगे ना, तो मतलब पॉजिटिव में दोनों आएगा कि दोनों निगेटिव में आएगा कि दोनों बराबर साइन आएगा कि एगो धनात्मक मतलब एगो पॉजिटिव में एगो क्या है निगेटिव में आएगा, ठीक है, ऋणात्मक में। चलिए इसको समझ लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखो माना px बराबर नहीं, px नहीं दिया हुआ तब मान लिए px, और जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ था क्या x स्क्वायर प्लस 12x प्लस क्या है 35 दिया हुआ, तो शून्य बोला था बहुपद, इसलिए हम लोग px बराबर क्या लिख लिए 0 लिख लिए। अब देखो px का मान हम लोग को कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35, तब px के जगह पर हम लोग क्या रख दिए, ये पूरा को पुट कर दिए, तब px जहाँ था वहाँ पे क्या हम लोग रख दिए, तो x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 अब बराबर 0 है तो 0 लिख दिए। अब यहाँ देखिए थोड़ा इसको, ये 12 जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये 12x दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ 35 है, 35 में एक्स स्क्वायर से इसमें क्या करेंगे गुना करेंगे, इसमें जब गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होगा आपका, तब 35x स्क्वायर, ठीक है, 35x स्क्वायर के ऐसा गुणनखंड करना है, ऐसा गुणनखंड करना है कि गुना करने पर क्या होना चाहिए 35 आना चाहिए, 35x स्क्वायर आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर 12x आना चाहिए, ठीक है। तो देखो 35 को हम लोग जब गुणनखंड करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जब 35 को क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, तो ये 2 से नहीं लगेगा ना 3 से लगेगा, ठीक है, 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से लगाइए, तब 5 शब्द कितना होता है 35, यही आएगा आपका। तो गुणनखंड देखो गुना करने पर 5 में 7 से गुना कीजिए 35 आएगा, और 7 में 5 जोड़ दीजिए तो 12 आ रहा है, मतलब आपका क्या होगा सही गुणनखंड हो रहा है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे हम लोग कैसे लिखे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर लिख दिए, क्या लिख दिए एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर लिखे, ठीक है, और उसके बाद प्लस है प्लस, अब इसका क्या कर दिए जो गुणनखंड किए हैं, तो यहाँ पे क्या आया था आपका 7 है और यहाँ पे 5 है, तो क्या लिख दिए 7x और प्लस 5x, 7x प्लस 5x, ये दोनों को क्या कर दिए प्लस करके लिखे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको गुणनखंड करके लिखे। अब देखो गुना करेंगे 7 में 5 से गुना करेंगे तो 7 पचे 35, x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, मतलब गुना करने पर आपका कितना आया 35x स्क्वायर, ठीक है। अब इसको जोड़ के देखते हैं कि सही रिजल्ट, मतलब हम लोग गुणनखंड किए सही है कि नहीं, मतलब जोड़ने पर इसको कितना आना चाहिए पहले की तरह 12x आना चाहिए। तो देखो 7 में 5 जोड़ेंगे तब 12 हो जाएगा, आइए आपका x है तो x लिखेंगे, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका, यहाँ पे दिया हुआ है आपका 7x, ठीक है, और 5x, यहाँ पे x आइए कितना है तो जोड़ेंगे तो आपका 12, 7 और 5 12, मतलब 12x, मतलब 12x कहने का मतलब क्या कि 12 बार x, ठीक है ना, x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x जोड़ेंगे तो कितना होगा 12 बार लिख के तो 12x आएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या है आपका 12x। तो देखो गुना करने पर भी आपका क्या आया 35x स्क्वायर आ रहा है, और जोड़ने घटाने पर भी क्या रहा है माइनस प्लस 12x आ रहा है, तो आपका राइट मतलब जो गुणनखंड हम लोग किए हैं सही है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे, अब इसमें से और इसमें से कॉमन लेते हैं, ठीक है, इसमें से और इसमें से क्या लेते हैं कॉमन। तो देखो डिजिट का अंक जो होगा कॉमन नहीं होगा, तो एगो x इसमें से कॉमन लेते हैं, एगो x इसमें से, तो एगो x बाहर ले लिए, एगो x यहाँ से लिए, एगो x यहाँ से लिए, तो एगो बाहर लिए तो यहाँ पे 2x था तो एगो बचेगा, और प्लस तो प्लस और 7 तो 7, यानी कि x तो कॉमन ले लिए, फिर जब गुना कीजिएगा ना इसमें तो इतना ही आएगा। देखो x में x से गुना करेंगे x स्क्वायर, प्लस है प्लस, और 7 में x गुना करेंगे 7x, मतलब पहले की तरह आ जाएगा फिर, ठीक है। तो हम लोग कॉमन x ले लिए। अब जो कॉमन लिए ना x प्लस 7, यही x प्लस 7 जो इसके बाद क्या दिया हुआ है आपका प्लस दिया हुआ है, इसके बाद जो अंक में से कॉमन लिए तो इसके बाद क्या है प्लस, यही प्लस हम लोग यहाँ लिख देंगे, और थोड़ा सा जगह छोड़ के, ज़्यादा सोचना नहीं है कि क्या कॉमन होगा नहीं होगा, ये सब नहीं सोचना है, थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिएगा कुछ अंक लिखने के लिए, अरे यही वाला लिख देंगे यहाँ पे x प्लस 7 यहाँ लिख दिए थोड़ा जगह छोड़ के। अब यहाँ पे देखो x प्लस 7 जो लिखे ना, अब इसमें थोड़ा सा सोचिएगा कि हम लोग कितना से गुना कर दे कि
5x और 35 आ जाए, मतलब कितना से गुना इसमें करेंगे कि 5x और 35 आ जाए। देखो यहाँ पे हम लोग क्या रख दिए, 5 रखे। देखो 5 में 1 से गुना करेंगे 5x और 7 पचे 35, ठीक है ना, 7 पचे 35, मतलब आपका रिजल्ट इतना आ रहा है, ठीक है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, x का गुणांक x प्लस 7 है और 5 का गुणांक क्या है, x प्लस 3। इसमें दोनों सेम है, इसमें भी इसमें भी दोनों क्या हो रहा है, सेम डिजिट है, x प्लस 7 है, उसका भी गुणांक x प्लस 7 है, तो कॉमन ले ली। x प्लस 7 को क्या लिख लिए, कॉमन ले लिए, मतलब यहाँ से निकाल के यहाँ रख दिए, यहाँ से निकाल के यहाँ रख दिए। देखो जब ये गायब हो गया और ये गायब हो गया तो क्या, x प्लस 5 बचेगा, तो यहाँ पे क्या लिख दिए, x प्लस 5 का बराबर क्या है, 0, ठीक है। अब x प्लस 5 x प्लस 7 बराबर भी 0 और x प्लस 5 बराबर क्या है, 0 है। अब दोनों बराबर 0 है, तो यहाँ पे देखो दोनों को अलग अलग लिख दिए, तो x प्लस 7 बराबर 0 लिखे, फिर इसका मान निकालेंगे तो x रहने दिए इधर, आप प्लस 7 को इधर भेजेंगे तो -7, मतलब साइन के जब बराबर को उधर ले जाते हैं ना तो साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है, निगेटिव में रहता है तो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव में रहता है तो निगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव में था तो आपका निगेटिव हो गया, मतलब x बराबर क्या है, 7। अब यहाँ पे देखिए x प्लस 5 बराबर 0, यहाँ लिख दिए x, यहाँ पे प्लस में मतलब पॉजिटिव में 5 है, तो जब बराबर को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव में -5 आ गया। तो देखो x का मान हम लोग को क्या प्राप्त हुआ, एक -5 और एक क्या है, -7, ठीक है। तो आपसे पूछा था क्वेश्चन में, आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि द्विघात बहुपद जो दिया हुआ इसका शून्यक मतलब दोनों धनात्मक दोनों ऋणात्मक, मतलब जो रिजल्ट आएगा धनात्मक में कि ऋणात्मक में आएगा, तो देखो दोनों निगेटिव में है। क्या चीज है मेरे प्यारे बच्चों, दोनों क्या चीज में दिया हुआ है, तो दोनों का जो x का मान आया है, देखिए ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव, मतलब निगेटिव करने का मतलब निरात्मक, ठीक है ना। निगेटिव करने का मतलब क्या हुआ आपका, निरात्मक, और धनात्मक कहेगा तो आपका यहाँ दोनों प्लस में रहता है, धनात्मक होता, और यहाँ आपका रिजल्ट क्या होगा, दोनों निगेटिव में, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, दोनों ऋणात्मक होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 115 नंबर क्वेश्चन है। 115 में आपसे क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 115 में कि बहुपद 5y² माइनस 5y² माइनस क्या है 25 के शून्य, मतलब जो इसका दिया हुआ इसका शून्य पूछ रहा है, तो शून्य इसका कौन कौन होगा, चलिए देखते हैं। मान लिए यहाँ पे क्या लिखे, माना यहाँ क्या लिखे मेरे प्यारे बच्चों, माना px बराबर, px नहीं दिया था इसलिए px मान लिए और 5y² माइनस 25 लिख दिए। शून्य को बोला था ज्ञात करने के लिए, इसलिए px बराबर क्या लिए, शून्य ले लिए। अब देखो यहाँ पे px का मान कितना दिया हुआ है, 5y² माइनस 25, इसके स्थान पर रख दिए पूरा को, ठीक है, इसके स्थान पर क्या रख दिए, मान पुट कर दिए, 5y² माइनस क्या है 25 बराबर 0। अब क्या करेंगे, देखो 5 भी जो है ना आपका 5y², तो 5y² को रहने दिए, माइनस में 25 है बराबर को उधर भेज देंगे, तो 0 के स्थान पर क्या गया 25, मतलब माइनस में था तो बराबर को उधर गया तो प्लस में हो गया। अगर यहाँ प्लस रहता 25 ना तो यहाँ -25 आता, बाकी यहाँ प्लस में -25 है इसलिए बराबर उधर गया तो +25, साइन चेंज हो गया, ठीक है। अब क्या करते, भाग y² का गुणांक है 5, इसलिए क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, जब 5 से भाग लगेगा ना तब कैसे कटेगा, 5 से, जैसे में यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका y² अब बराबर यहाँ पे आपका 25, जैसे भाग लगाएंगे तो 5 होगा, जब 5 से भाग देंगे तो कितना से कटेगा, तो 25 5 से कटेगा, तो y² बराबर आपका कितना आया, y² बराबर कितना आया 5 आया। तो अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा कि y² है वो स्क्वायर में है, तो देखो यहाँ पे रूट कैसे आया, प्लस माइनस रूट कैसे आया, तो देखो जब बराबर के उधर ले जाते हैं स्क्वायर को, जब उधर भेजेंगे ना बराबर के उधर तो साइन चेंज होगा, प्लस माइनस दोनों होगा, क्या होगा आपका प्लस माइनस में रूट अंडर आएगा, जैसे ही स्क्वायर को बराबर के उधर लेंगे तब प्लस माइनस रूट अंडर मतलब स्क्वायर आएगा, यही स्क्वायर रूट अंडर के अंदर में 5 लिख दिए, जो 5 दिया हुआ था 5 लिख दिए, तो y बराबर क्या आया प्लस माइनस रूट अंडर 5 आया, ठीक है। तो y का मान 2 को प्राप्त हुआ, y का मान क्या हुआ, एक प्लस में √5 और एक माइनस में, मतलब एक प्लस में √5 है एक माइनस में √5 प्राप्त हुआ। देखिए आपका रिजल्ट कौन सा सही होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो आप ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है प्लस √5 और माइनस √5, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 116 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं।
116 नंबर क्वेश्चन में प्यारे बच्चों 116 में है कि एक द्विघातीय बहुपद के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः कितना दिया हुआ है। मतलब बहुपद द्विघात बहुपद है, इसका शून्यकों का योग यहाँ पे 3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। और गुणनफल जो दिया हुआ है -40 दिया हुआ है। मतलब शून्यकों का योगफल 3 और गुणनफल -40 दिया हुआ है। तो कहता है द्विघात बहुपद क्या होगा। द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए बोला है, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो योग जैसे कहेगा ना तो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, जैसे योग कहेगा अल्फा प्लस बीटा बराबर जो वहां पे क्या दिया हुआ था, योगफल कितना 3 दिया हुआ था, यहाँ लिख दिए 3। ठीक है, अब यहाँ देखिए इनटू मतलब गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, -40 दिया हुआ था। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए बोला है, क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखेंगे px बराबर 1k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब यहाँ देखिए के है तो के लिख दिए, एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर लिख दिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा के जगह पर 3 रख दिए। एक्स है तो यहाँ पे एक्स गुना हो गया 3 में, तो 3x हो गया। आई प्लस है तो प्लस अल्फा इंटू बीटा के मान कितना है, अल्फा इंटू बीटा के मान -40 है। तो अल्फा इंटू बीटा के जगह पर क्या रख दिए, -40 रख दिए। के कॉन्सोनेंट के है, के लिख दिए, एक्स स्क्वायर लिख दिए, -3x लिख दिए। आई देखो ये क्या करेंगे, जैसे ब्रैकेट हटाएंगे ना तो ये प्लस और माइनस में गुना होगा ना, तो प्लस और माइनस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो -40, तो आपका जो अभिष्ट बहुपद जो आएगा ना, यही आपका जो अंदर वाला पार्ट होगा वही अभिष्ट बहुपद है। यहाँ लिख दिए क्या चीज, अभिष्ट बहुपद एक्स स्क्वायर -3x -40। अगर सब्जेक्टिव में पूछेगा तो एकदम सेम प्रोसेस बना दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो शॉर्ट में आप लोग कैलकुलेशन डायरेक्ट ये सब लिखना नहीं है। जब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो ये सब नहीं लिखना है, माइंड में जैसे आपका फार्मूला याद रख ले रहिएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा खाली मान पुट कीजिएगा, अपना मान से कैलकुलेशन कर दीजिएगा, तुरंत निकल जाएगा। देखो ऐसे कहा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान 3 दिया, मतलब योग कहेगा तो योग समझ जाए कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 दिया हुआ है। अल्फा इंटू बीटा जैसी कहेगा तो आप समझिए कि अल्फा इंटू बीटा क्या है, -4 दिया। डायरेक्ट फार्मूला माइंड में सोचिए और समझिए कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो ही रहेगा ही। अल्फा प्लस बीटा के जगह पर 3 रख दिए और अल्फा इंटू बीटा के जगह पर क्या रखेंगे, -40 रखेंगे। एक लाइन खाली कैलकुलेशन कीजिए और आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे जैसे माइंड में रखोगे तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस क्या आएगा, 3x है, माइनस क्या आ जाएगा, प्लस -40। माइंड कहेगा क्या कहेगा आपसे कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, यहाँ 40 हो जाएगा। आपका रिजल्ट क्या होगा, जैसे ही तुरंत इसको सोचिए तुरंत टिक मार दीजिए। अगर ये हम इसलिए बताए हैं कि आपका अगर लॉन्ग में पूछेगा, सब्जेक्टिव पूछेगा तो एकदम प्रोसेस ऐसे बना दीजिए, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। इसलिए अच्छे से एक एक क्वेश्चन को देखिए मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 117 है। 117 में क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 117 में कह रहा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ax माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान क्या होगा। मतलब ये दिया हुआ है, बहुपद दिया हुआ है और शून्य कर रहा है कि एक दूसरे के व्युत्क्रम, मतलब उल्टा है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो b का मान ज्ञात करने के लिए बोला है। तो समझ लीजिए थोड़ा, देखो यहाँ पे a का मान हम लोग कहाँ से लिखिए, abc का मान। तो abc का मान देखो एक्स स्क्वायर का मान, एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए और x का गुणांक b का मान लिखिए और c का गुणांक -b लिखे। तो यहाँ पे यही लिखे है ना, a की जगह पर क्या लिखे, -1, उसका गुणांक कुछ नहीं है तो -1 है। b के जगह पर क्या है मान, a दिया हुआ है और c बराबर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो c बराबर आपका -b दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख दिए, -b लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या करते हैं, मान लिए क्या, माना एक शून्यक बराबर क्या लिए, अल्फा ले लिए। ठीक है, और फिर कहा था क्वेश्चन में कि इसका व्युत्क्रम भी जो दिया रहेगा उसका व्युत्क्रम भी एक दूसरे के व्युत्क्रम, तो ये अल्फा है तो ये व्युत्क्रम करेंगे तो क्या, नीचे बटा में कुछ नहीं तो 1 है, तो जैसे व्युत्क्रम करेंगे ना तो ऊपर 1 जाएगा, अल्फा नीचे आएगा। तो यही आपका क्या आया, व्युत्क्रम करने पर 1 बटा अल्फा आया। ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर, शून्यकों का
गुणनफल बराबर, देखो अल्फा फॉर्मूला होता है ना, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, फॉर्मूला होता है ना अल्फा प्लस बीटा। तो देखो अल्फा के मान अल्फा लिख दिए, ये जो व्युत्क्रम किए 1 बटा क्या बीटा, 1 बटा अल्फा, बीटा का मान है तो इसके जगह पर 1 बटा क्या रख दिया अल्फा। देखो अल्फा से अल्फा क्या हुआ, अल्फा से अल्फा कट गया तो आपका 1 आया, मतलब शून्यकों का गुणनफल क्या आया 1 आया। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपका फॉर्मूला होता है ना गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो अल्फा प्लस सॉरी गुणनफल ना कर रहा है यहाँ पे, तो अल्फा इंटू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों बीटा, बराबर फॉर्मूला क्या होता है 10 बटा ये होता है, यही ना होता है फॉर्मूला यहाँ पे आपका, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या है सी बटा, इसके जगह पर क्या रख दिए डायरेक्ट सी बटा ए रख दिए, आई मान आया था गुणनफल का योग गुणन शून्यकों का गुणनफल क्या आया था 1, तो यहाँ पे जो 1 था 1 लिख दिए। तो देखो सी का मान हम लोग कितना आया था -b, तो -b लिखे, और ए के मान कितना है तो ए के मान 1 है तो यहाँ 1 रख दिए। देखो अब क्या करेंगे 1 में ए से गुना करेंगे, सॉरी 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, ये माइनस कहाँ से आया, तो ये माइनस उधर चल गया, माइनस को भेज दिए। ठीक है, तो यहाँ पे -1 आया, तो बी का मान कितना आया आपका -1 आया, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी -1। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 100 कितना है 18 में कह रहा है कि बहुपद x² माइनस x प्लस 1 के शून्यकों का योगफल क्या होगा, मतलब x² माइनस x, ठीक है ना, x² माइनस x प्लस 1 के शून्यकों का योगफल क्या होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मान लिए क्या लिए मान एकदम से हम बना रहे, देख रहे हैं ना, कोई भी इसमें ज्यादा अच्छे से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो देखो मान लिए पी एक्स बराबर क्या है x² माइनस एक्स प्लस 1, ए का मान कहाँ से लिखे तो x² का गुणांक हो गया 1, y बराबर यहाँ पे x है, x का गुणांक कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है, तो b का मान क्या आया -1, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है ना, यहाँ पर भी 1 छुपा हुआ है, तो a का मान 1 लिख दिए और b का मान है माइनस में इसलिए -1, और c बराबर 1 है, c 1 लिख दिए। योगफल बोला है तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है -b बटा ए, फॉर्मूला यही ना होता है, अल्फा प्लस बीटा के अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला -b बटा ए होता है, तो माइनस से माइनस b का मान कितना आया था तो b का मान -1 आया था, -1 रख दिए, ए का मान क्या है तो 1 है, ए के जगह पर 1 रख दिए। देखो माइनस माइनस प्लस काम खत्म, माइनस माइनस प्लस काम खत्म, 1 में 1 से भाग देंगे तो 1 ही प्राप्त होगा, तो आपका रिजल्ट क्या है 1। लॉन्ग में पूछेगा ऐसे बना दीजिए, और शॉर्ट में पूछेगा आपका ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो बना के माइंड में थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है और बना देना है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए होगा 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 119 नंबर है, 119 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, 119 में कह रहा है यदि बहुपद y² माइनस y माइनस 6 मतलब 6 के शून्यक अल्फा तथा क्या है बीटा, यहाँ पे बीटा छूटा हुआ है। ठीक है, अल्फा तथा क्या है बीटा, यहाँ पे आपका क्या है अल्फा तथा बीटा जो है ना थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन कह रहा है y² माइनस y माइनस 6 दिया हुआ था क्वेश्चन में, इसलिए हम लोग px बराबर मान लिए, px बराबर क्या मान लिए y² माइनस y माइनस 6 लिए। ठीक है ना, तो a का मान क्या होगा y² का गुना कुछ नहीं 1 छुपा हुआ है, आप लोग समझ रहे हैं। b का मान कहाँ से लिखे तो -1 लिखे, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, यहाँ भी 1 छुपा हुआ, तो a का मान हुआ, b का मान -1 हुआ, c का मान क्या है तो -6 है। अल्फा इंटू बीटा बोला है ज्ञात करने के लिए, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों तो सी बटा ए होता है, तो सी का मान कितना है -6 है, तो -6 रख दिए सी के जगह पर, और ए के जगह पर क्या है आपका 1 है तो 1, तो आपका माइनस कितना आया 6 आया, मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान कितना प्राप्त हुआ 6। ऑप्शन में देखते हैं कि आपका
6 माइनस, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में क्या है -6, तो आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर कितना है आपका, क्वेश्चन नंबर 120 है। कह रहा है यदि वाई स्क्वायर प्लस 1/y बराबर क्या है 14 दिया हुआ है, तो कहता है कि y प्लस 1/y मतलब y प्लस 1/y बराबर क्या होगा। चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखो क्वेश्चन में आपसे कहा था कि y स्क्वायर प्लस 1/y² बराबर 14 दिया हुआ है। ठीक है, देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो कह रहा था कि क्या कह रहा था कि y प्लस 1/y का मान ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो देखो जो दिया हुआ है y स्क्वायर प्लस 1/y² वही सेम यहाँ लिख दिए। ठीक है, सेम लिख दिए। अब क्या करते हैं, मतलब बराबर इधर भी 2 जोड़ देते हैं इसमें, इधर भी 2 जोड़ते हैं। फार्मूला बनाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, 2 जोड़ना पड़ रहा है, इसलिए कि यहाँ फार्मूला बनाना है। ठीक है, तभी आपका रिजल्ट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन देता है तो ऐसा ही बनता है। तो देखो स्क्वायर में तो फार्मूला लगाने के लिए हम लोग इधर भी 2 जोड़े और इधर भी 2 जोड़ दिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए y स्क्वायर है तो क्या किए, ब्रैकेट में लिख दिए y, या ब्रैकेट करके ऊपर क्या लिखिए स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, अब प्लस फिर 1/y लिख के ये पूरा पर स्क्वायर कर दिए। ठीक है, फिर स्क्वायर करेंगे ना, y में स्क्वायर से गुना कर, y में 2 से गुना करेंगे तो फिर y स्क्वायर आएगा, प्लस फिर 1 में 1 से गुना स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, y में स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर आएगा। ठीक है, मतलब पहले की जैसा आ जाएगा। ठीक है, प्लस है तो प्लस, आपका जो यहाँ 2 दिया हुआ था 2, अब फार्मूला बनाने के लिए हम लोग क्या किए, आपको पता है कि a का मान क्या होता है, तो a की जगह पर y दिया हुआ है, b का मान क्या दिया हुआ है 1/y दिया हुआ है, तो यहाँ पे 1/y रख दिए और 14 में क्या जोड़ दिए 2 जोड़ दिए तो आपका 16 हो गया। देखो ये फार्मूला कौन चीज पर फार्मूला लगाए हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो आपको पता है फार्मूला कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आपका इस तरह लिखिए चाहे इस तरह लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में देखो तो इसी टाइप का है ना, यहाँ पे बनाया हुआ। देखो a के जगह पर y स्क्वायर है, b के जगह पर क्या है 1/y, यहाँ 2 है तो 2 लिख दिए, a के जगह पर यहाँ पे a है तो a है, यहाँ देखो y है तो यहाँ पे y लिख दिए, और देखो यहाँ पे b, तो b के जगह पर b है तो b लिख दिए, तो यहाँ पे b के जगह पर क्या है 1/y, तो 1/y लिख दिए, 1/y b के जगह पर। देखो ना ये फार्मूला पे बैठा दिए। देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो अब यहाँ पे देखिए कि जब ये फार्मूला पर ही जब बैठ गया, जब ये फार्मूला आ गया तो हम लोग आराम से इस पे बैठा सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर पर बैठा सकते हैं। तो a का मान जो होगा क्या होगा आपका e होगा, और b का मान क्या होगा 1/y होगा। तो देखो a के जगह पर हम लोग क्या लिख दिए y लिख दिए, प्लस है प्लस और 1/y, b के जगह पर हम लोग क्या लिख दिए 1/y, इसको क्या कर दिए स्क्वायर कर दिए, मतलब 1 प्लस y प्लस 1/y है इसका होल स्क्वायर, अब बराबर इसको जोड़े तो 16 है। ठीक है, अब क्या करते हैं y तो y रहने दिए, प्लस है प्लस 1/y रहने दिए, ई स्क्वायर जो दिया हुआ है ना बराबर को उधर भेजेंगे ना, जैसे ही भेजेंगे y स्क्वायर को उधर तो प्लस माइनस रूट अंडर हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस और माइनस रूट अंडर, 16 दिया हुआ है रूट अंडर में रख दिए 16, और 16 के वर्गमूल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो 4 होता है। 16 के वर्गमूल आप लोग को पता है कि कितना होता है 4, तो देखो यहाँ प्लस माइनस, तो प्लस माइनस क्या आया 4, तो आपका रिजल्ट कितना है मेरे प्यारे बच्चों y प्लस, ये ना पूरा क्वेश्चन आपसे पूछा था कि y प्लस 1/y का मान क्या होगा, तो क्या आया +-4, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, देखो ये ना क्या बोला था ज्ञात करने के लिए, तो क्या है आपका रिजल्ट +-4, तो आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 121 है। कह रहा कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद px मतलब fx, px दिया भी रहेगा, fx दिया रहेगा, gx दिया रहेगा, कुछ भी दिया रहेगा उससे मतलब नहीं है, आपका बहुपद qx भी आप दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो वही क्वेश्चन है
px भी दिया रहेगा वही क्वेश्चन है, fx दिया रहेगा वही क्वेश्चन है, gx दिया रहेगा वही क्वेश्चन है, उसका मतलब नहीं है ये बहुपद कुछ भी यहाँ लिखल रहेगा। तो fx बराबर यहाँ पे क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के मूल हो तो फिर 1/अल्फा प्लस 1/बीटा के मान ज्ञात करने के लिए बोला, मतलब दिया हुआ ऐसा क्वेश्चन बनाया है उधर, आप लोग अच्छे से थोड़ा सा समझ लीजिए इसको भी। देखो fx बराबर क्या लिख दिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। ए का मान क्या 1 लिख दिए, इसका गुणांक 1 है तो 1 लिख दिए। बी का मान क्या लिख दिए, इसका गुणांक 1 है तो प्लस में है इसलिए प्लस 1 लिख दिए। और सी का मान 1 है तो 1 लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए योगफल निकालेंगे, ये हमको जब ये निकालने के लिए बोला है तो इसका योगफल भी निकालेंगे दोनों शून्य का और गुणनफल भी निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी का मान 1 है 1 रख दिए और ए का मान क्या है तो ए का मान यहाँ पे कितना है 1 है तो ए के जगह पर 1 पुट कर दिए। जब 1 में 1 से भाग देंगे तो 1 प्राप्त होगा, माइनस है तो माइनस, मतलब अल्फा प्लस बीटा के मान क्या प्राप्त हुआ -1 प्राप्त हुआ। अब अल्फा इंटू बीटा के मान, अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है तो सी बटा ए होता है। सी का मान कितना है 1 तो सी के जगह पर 1 पुट कर दिए। ए तो ए का मान कितना दिया हुआ है 1 तो ए के जगह पर 1 पुट कर दिए, जैसे ही भाग करेंगे तो 1 प्राप्त होगा, ठीक है। आपसे क्वेश्चन कहा था कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। देखो इसका एलसीएम लेंगे ना तो अल्फा और बीटा का एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा ही प्राप्त होगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 में बीटा से गुना होगा बीटा, 1 में अल्फा से गुना होगा तो अल्फा, इसको सजा दिए तो अल्फा प्लस बीटा हो गया अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा के मान हम लोग क्या प्राप्त किए थे -1 तो यहाँ लिख दिए -1 और अल्फा इंटू बीटा के मान क्या प्राप्त किए थे तो 1 तो यहाँ पे इसका मान क्या रख दिए 1। तो देखो डिवाइड जैसे 1 में 1 से करेंगे तो 1 आएगा, माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस लिख दिए तो -1, मतलब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा के मान कितना प्राप्त हुआ -1। तो आपका राइट आंसर क्या होगा तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 100 कितना है 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, मतलब x प्लस 2 को क्या करेंगे x प्लस 2 से इसमें भाग करेंगे तो भागफल जो आएगा ना करा कि भाग देने पर शेषफल आएगा वही आपका रिजल्ट हुआ, ठीक है। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा भाग देते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों इसको थोड़ा सा समझिए आप लोग अच्छे से, इसको समझिए आप लोग। देखो बोला था कि x प्लस 2 में क्या करना है इससे भाग देना है इतना में, तो हम लोग डिवाइड किए। कैसे डिवाइड किए तो देखो x प्लस 2 में जब डिवाइड करेंगे तो आपको क्या आना चाहिए इतना आना चाहिए, ठीक है ना। इसको 2x² लाने के लिए हम कितना से इसमें गुना करें तो यहाँ पे देखो यहाँ पे x प्लस 2 दिया हुआ है, ठीक है। हमको क्या लाना है 2x², ठीक है। क्या लाना है 2x² को हमको काटना है तो देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 2x से गुना करना पड़ेगा, इसमें क्या करना पड़ेगा 2x से गुना करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका 2x दिया हुआ है ना तो 2x से क्या करना पड़ेगा गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं, गुना कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो यहाँ पे 2x से क्या करेंगे गुना करेंगे, क्या करेंगे गुना करेंगे। तो देखो यहाँ पे ऊपर तो कुछ नहीं है, यहाँ x है तो x यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। 2 में 2 से गुना करेंगे कितना आएगा 4 आएगा, ये प्लस है तो प्लस लिखेंगे और यहाँ पे देखो x में x से गुना होगा तो x², यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है, 1 में 2 से गुना होगा तो 2, तो आपका कितना आया 2x² प्लस 4x। तो यही चीज ना यहाँ लिखे हैं, देखिए यही चीज यहाँ लिखे हैं 2x² तो 2x² प्लस है तो प्लस, आप 4x है तो 4x, यही ना लिखे। तो गुना करना सीखे कि नहीं, जब डिवाइड करने के लिए बोलेगा तो इसी तरह निकालते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या किए इसको इतना लाना है इसलिए हम लोग 2x से गुना करें तो आपका x² 2x² आ गया, फर्स्ट टर्म आ गया, सेकेंड टर्म आए इसको मतलब नहीं फर्स्ट टर्म आना चाहिए। 2x² प्लस क्या है 4x है, तो यहाँ पे देखो आया कि नहीं 2x² प्लस 4x। अब देखो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों गुना करना सीख लीजिए,
इसमें इससे गुना किए, यहाँ पे x कुछ नहीं है तो यहाँ पे x 1 में x से गुना किए तो x से आएगा, 2 में 2 से गुना किए 4, प्लस है तो प्लस लिख दिए, x में x से गुना किए x स्क्वायर, यहाँ पे 2 है तो 2, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है, 1 में क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है, 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 आएगा, तो आपका इतना आया। तो देखो आपका कितना आया, 2x स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है ना। अब इसको क्या करते हैं, अब साइन चेंज करेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लिख दिया, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, साइन चेंज। डिवाइड में इसी की तरह करते हैं, यहाँ माइनस दिया रहता है तो यहाँ प्लस लिखते हैं, यहाँ प्लस दिया रहा है तो इसलिए माइनस लिखे। अगर क्वेश्चन में जब हम लोग गुना करते हैं निगेटिव आता है तो यहाँ पॉजिटिव लिखते, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, ये प्लस में 2x स्क्वायर है, माइनस में 2x स्क्वायर, क्या करेंगे, काट देंगे, क्या करेंगे, काट देंगे। ये दोनों क्या हो गया आपका, प्लस माइनस 2x स्क्वायर कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्लस में 3x और माइनस में ई प्लस खत्म है, ई माइनस के साथ 4x है, ठीक है ना। तो देखो माइनस में 4x और प्लस में 3x, तो 4x में से 3x घटाएंगे तो निगेटिव में ज़्यादा है पॉजिटिव में कम है, तो 4x में से 3x जाएगा तो माइनस में आएगा, निगेटिव में ज़्यादा है इसलिए निगेटिव, और 4x में से 3x जाएगा तो एगो x, और प्लस है 1 तो प्लस 1 लिख दिए, ठीक है। अब क्या करना है, अब कितना से हम लोग गुना करेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म मतलब जो माइनस x है यहाँ पे x प्राप्त हो। तो देखो हम लोग x प्लस 1 x प्लस 2 में 1 से गुना करेंगे, क्या करेंगे, x प्लस आपका क्वेश्चन में क्या है 2 दिया हुआ है, इसमें क्या करेंगे 1 से गुना हम लोग करेंगे ना, 1 से जैसे हम लोग गुना करेंगे तो देखो 2 में 1 से गुना करेंगे 2, आई प्लस है तो प्लस, आई x में 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा x, मतलब x प्लस 2 आया। तो देखो यहाँ पे क्या लिख दिए, x प्लस 2 लिख दिए। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, देखो क्या है आपका गुना जब जैसे किए 1 में तो x प्लस 2 आया तो यहाँ लिख दिए x प्लस 2, यहाँ साइन चेंज है पहले से ही चेंज, माइनस और प्लस दिया हुआ है, माइनस प्लस दिया हुआ है इसलिए कट रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस दिया रहता है, ए भी प्लस में रहता है, ए भी प्लस, तब यहाँ साइन दोनों में चेंज करते हैं, दोनों में, यहाँ भी चेंज करते हैं, यहाँ भी, बाकी यहाँ निगेटिव तो दिया है तो जब माइनस एक्स में से प्लस एक्स घटाएंगे तो तक 0 आएगा, कटेगा, इसलिए इसको क्या करेंगे, काट देंगे। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये प्लस में 1 है और प्लस में 2 है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आया 3। तो आपसे क्वेश्चन में कहा था कि शेषफल क्या होगा, तो शेष भागफल है ये आपका, जो 2x प्लस 1, अगर क्वेश्चन में कहता है कि भागफल बताइए तो 2x प्लस 1 आता, शेषफल क्वेश्चन में पूछ रहा है कि शेषफल क्या होगा, तो शेषफल आपका कितना आया 3 आया, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अच्छे से समझ रहे होंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 123 है आपका, क्वेश्चन नंबर क्या है 123 है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 123 में कह रहा है किसी बहुपद px का एक शून्यक 3 हो तो px का एक गुणनखंड कौन होगा, मतलब px दिया हुआ है, शून्यक 3 दिया हुआ है तो कहता है कि px का एक गुणनखंड कौन होगा, ठीक है। तो थोड़ा समझ लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि जो शून्यक दिया हुआ है क्वेश्चन में आपका क्या है 3 दिया हुआ है, क्वेश्चन में शून्य कह रहा है ना कि शून्य क्या है 3 दिया हुआ है, तो x बराबर हम लोग क्या मान लिए x बराबर 3 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो देखो x बराबर 3 लिख दिए, ठीक है। अब ये 3 को जब बराबर की इधर लाएंगे तो यहाँ पे क्या है प्लस में 3 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे इधर बराबर की इधर लाएंगे तो प्लस को साइन चेंज हो जाता है, जब बराबर की इधर या उधर भेजते हैं तो माइनस क्या आया 3 आया, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 हो गया, मतलब जैसे इधर आ गया तो यहाँ कुछ नहीं तो 0 बचा, तो x माइनस 3 बराबर क्या है 0। तो px बराबर क्या बोला था कि शून्य, मतलब शून्य हम लोग को जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आपसे कहा था ना, क्वेश्चन कहा था कि शून्य क्या है 3 हो तो px एक गुणनखंड, मतलब px का एक गुणनखंड कौन होगा, तो px का गुणनखंड कौन होगा मेरे प्यारे बच्चों, देख रहे हैं यहाँ पे 0 आ रहा है, आपका क्या आ रहा है यहाँ पे देखो px बराबर 0 आ रहा है, मतलब शून्य जो दिया हुआ है आपका 3 है, शून्य जो दिया हुआ आपका 3 है, ठीक है। तो ये आपका गुणनखंड जो आएगा, आपका गुणनखंड x माइनस 3 आएगा, x माइनस 3 गुणनखंड यही ना आएगा x माइनस 3, यही ना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी x माइनस 3 आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका
124 है। ठीक है, 124 में क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि यदि किसी बहुपद का एक गुणनखंड x + 4 हो तो उस बहुपद का शून्य क्या होगा। मतलब इसमें गुणनखंड, इससे पहले क्वेश्चन में गुणनखंड ज्ञात करने के लिए बोला था, शून्य दिया हुआ था, इसमें गुणनखंड दिया हुआ है, कहता है कि शून्य क्या होगा, इसमें शून्य पूछ रहा है। ठीक है ना, तो उसमें 3 दिया हुआ था। ठीक है, बाकी इसमें क्या करा कि x + 4 मतलब गुणनखंड दिया हुआ था, 3 वहां दिया हुआ था, तो क्या प्राप्त हुआ था, क्या प्राप्त हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, तो x - 3 आया था गुणनखंड। ठीक है, बाकी यहाँ पे x + 4 दिया हुआ था, शून्य क्या होगा, यहाँ पे क्या आएगा, देखो -4 को जब उधर भेजेंगे बराबर की इधर, +4 को जब बराबर के उधर भेजेंगे तो -4 आएगा, तो डायरेक्ट आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। बाकी यहाँ थोड़ा समझ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, देखो px बराबर हम लोग क्या कर दिए, x + 4 लिख दिए, px बराबर x + 4। अब बहुपद जो होता है यहाँ पे बहुपद शून्य को बोला है, शून्य ज्ञात करने के लिए तो px बराबर हम लोग क्या लिख दिए, 0 लिख दिए, और px का मान क्या है यहाँ पे दिया हुआ है, तो x + 4, इसके जगह पर x + 4 लिख दिए, और यहाँ पे x है तो x है, प्लस में 4 है, जब बराबर को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, -4, मतलब x बराबर क्या आया, -4, मतलब शून्य बहुपद जो आया आपका क्या आया, -4 आया। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी -4। अगला क्वेश्चन है 125 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 125 में कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि p का मान जिसके लिए बहुपद x के पावर q +4x² - px + 8 मतलब पूर्णतः क्या है, x - 2 से भाज्य है, मतलब तो ये दिया हुआ है ना, तो x - 2 से क्या कर रहा है कि पूरा भाज्य है। ठीक है, थोड़ा इसको समझ लेते, भाग दे के भी बनाइएगा तो ठीक है ना, आपका बन जाएगा, और इसको मान पुट करके भी बनाएंगे तो बनेगा। चलिए देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ था, कह रहा है कि x - 2 से क्या है, पूर्ण भाज्य है। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिख दिए, यहाँ पे क्या लिखे, यहाँ पे लिखे x - 2 बराबर क्या लिखे, 0, बराबर को भेज दिए उधर, बराबर के इधर क्या भेज दिए, -2 को भेज दिए, तो 0 के स्थान पर प्लस माइनस में 2 है, तो बराबर के इधर होगा तो माइनस प्लस में क्या हो जाएगा, 2, साइन चेंज होगा, तो x बराबर कितना प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ, x बराबर कितना प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे शून्य px बराबर बहुपद क्या होता है, px बराबर 0 0। अब यहाँ देखिए px का मान क्वेश्चन में दिया हुआ था, px का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ x³ + 4x² - px + 8 है ही ना, हम लोग लिख दिए यहाँ पे, px के जगह पर हम लोग क्या लिख दिए, यहाँ लिख दिए। ठीक है ना, आप लोग बनाइएगा तो थोड़ा यहाँ पे ऊपर लिख दीजिएगा, px बराबर मान लीजिएगा, माना px बराबर इतना लिख देना है। ठीक है ना, px बराबर इतना ऊपर लिख दीजिएगा। ठीक है, तो देखो px के जगह पर हम लोग क्या लिख दिए, इतना लिख दिए। अब देखो यहाँ क्या करते हैं कि जहाँ जहाँ x दिख रहा है ना, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ हम लोग क्या करेंगे, वहाँ वहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 का मान रखेंगे। तो देखो x है तो यहाँ 2 रख दिए, यहाँ x है 2 रख दिए, यहाँ x है तो यहाँ 2 रख दिए। ठीक है, अब कैलकुलेशन करेंगे तो 2 को 3 बार गुना करेंगे, 2 को क्या करेंगे, 3 बार गुना करेंगे, 2 × 2 × क्या करेंगे 2, तो आपका कितना प्राप्त आएगा, 8 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो लिख दिए, 8 लिख दिए। अब देखो 2 को 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 4 होगा, 4 में 4 से गुना करेंगे 16 होगा, इसलिए यहाँ 16 लिख दिए, -2p। तो देखो माइनस है तो माइनस, और 2 में p से गुना करेंगे 2p, और +8 है तो 8 बराबर 0 लिख दिए। अब यहाँ देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसको और इसको जोड़ देंगे, तो 8 में 16 जोड़ दिए, और 16 में इस तीनों को क्या कर दिए, 16 में और 8 जोड़ दिए, क्या होगा आपका 8 होगा, था 16 में 8 जोड़ेंगे क्या होगा, 24 होगा, 24 में 8 जोड़ दीजिए कितना होगा, 32 होगा। यहाँ पे देखो 32 होगा, इसको सबको जोड़ दिए, -2p जो है बराबर के उधर भेज दिए, तो देखो माइनस में 2p है, जब बराबर के उधर में गया तो प्लस में 2p आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखो p का गुणनखंड 2 है, इसलिए p को क्या कर दिए, भाग लगा दिए इसमें, तो देखो कैसे काट दिया है, 16 दूना 32, मतलब 16 से काट दिया, कैसे काटा, 16 दूना 32, तो p का मान क्या प्राप्त हुआ, 16, p का मान क्या प्राप्त हुआ, 16। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मतलब
2 से जब भाज्य करेंगे तो जो p का मान ज्ञात करने के लिए बोला था, तो p का मान कितना आया, 16 आया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 26 नंबर का क्वेश्चन है। 126 में कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 126 में है आपका कि पी एक्स बराबर 5x² प्लस 3x प्लस 1 है। ठीक है ना, पी एक्स बराबर कितना दिया हुआ, 5x² प्लस 3x प्लस 1 और क्यू एक्स बराबर 2x। तब पी एक्स में क्यू एक्स से भाग देने पर, मतलब पी एक्स में क्यू एक्स से, मतलब क्यू एक्स 2x से भाग इसमें देंगे तो कहता है कि भाग फल का घात, मतलब जब भाग देंगे ना हम लोग तो जो भाग फल आएगा उसका जो घात होगा ना उसको हम लोग ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन में बोल रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन में कहा था कि जो ये आपका दिया हुआ है यहाँ पे 5x² प्लस 3x प्लस क्या है 1 दिया हुआ है, 2x से भाग देने के लिए बोला है। तो देखो हम ऐसा गुना करेंगे, इसमें 2x से कितना से गुना करेंगे कि आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, 5x² आना चाहिए। तो देखो 2x में हम लोग क्या से गुना करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 5/2 x से गुना करेंगे तो आपका 5x² आएगा। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा कैसे गुना करते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं, देखो यहाँ आपका क्या है 2x है, यहाँ लिखेंगे 2x। अब गुना करने पर ना आना चाहिए तो यहाँ गुना करेंगे कितना से 5/2, यहाँ पे क्या है x है। तो देखो ये 2 से 2 कटेगा तो यहाँ पे देखिए 2 से 2 जैसी कटेगा तो क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, देखो 5 में यहाँ 5 है तो 5 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 5 है तो क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 5। ठीक है, x में x से गुना, इधर 2 से 2 कट गया, x बच रहा है x है तो x में x से गुना करेंगे क्या आ जाएगा x² आएगा। क्या आएगा 5x²। तो देखो यहाँ पे 5x² लिख दिए। ठीक है, अब ये दोनों प्लस में है, दोनों क्या है प्लस में, इसलिए यहाँ पे हमको काटना है तो यहाँ पे हम लोग साइन क्या कर दिए माइनस लगा दिए। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस रहता है तो प्लस, काटने के लिए साइन चेंज करना पड़ता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे देखो क्या करते हैं। अब यहाँ देखिए कि जब घटाएंगे ना तो दोनों सेम है तो दोनों क्या होगा कट जाएगा, तो कटेगा तो फिर कम खत्म हो गया। अब हम लोग क्या उतारेंगे 3x प्लस 1। ठीक है, जब भाग देते तो देखते हैं ना कि अगला डिजिट, मतलब जब पहला काटते हैं तो फिर अगला उसके आगे जो डिजिट रहता है उसको लिखते हैं। तो 3x प्लस 1 यहाँ पे लिख दिए। अब इसमें क्या करना है कि हमको अब कितना से गुना करेंगे कि 3x आ जाएगा, 2x में कितना से गुना करेंगे कि 3x आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे हम लोग 2x, यहाँ 2x लिख दिए और कितना से गुना करेंगे कि 3x आ जाएगा। तो 3/2 से गुना करने पर, 3/2 से, देखो 2 से 2 कट गया तो 3 में x से गुना करेंगे तो देखो यहाँ 3x आ गया ना। अब देखो दोनों प्लस में था इसलिए यहाँ साइन चेंज किए, यहाँ साइन क्या किए प्लस में था, काटना है हमको इसलिए यहाँ पे प्लस में था यहाँ माइनस कर दिए। तो देखो प्लस ना माइनस जैसी किए हम लोग तो क्या होगा घटाएंगे तो इतना कटेगा ना 3x माइनस 3x तो कटेगा, घटाइए चाहे काट दीजिए। आई प्लस में 1 था तो 1 लिख दिए। आपसे क्वेश्चन में कहा था मेरे प्यारे बच्चों कि जब भाग देंगे ना तो शेषफल का बात नहीं किया है ना भागफल का बात किया है, बोला है कि जो भागफल आएगा ना उसका जो पावर होगा उसको लिखना है। तो देखो यहाँ पे तो पावर, यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है। अगर x की पावर 2 रहता है तो वहाँ 2 लिख देते, x की पावर 5 रहता है तो आपका आंसर 5 होता। और यहाँ x की पावर कुछ नहीं दिया हुआ है तो क्या होगा 1 छुपा हुआ है इसलिए आपका क्या होगा 1 होगा। तो भागफल का घात क्या आया 1 आया, तो आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ये होगा 1 होगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका 127 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। यदि a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर, जहाँ a और b धनात्मक पूर्णांक हो, मतलब a बराबर क्या है फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है ना, तो a बराबर क्या है b इंटू क्यू प्लस आर, जहाँ a क्या है a और b धनात्मक पूर्णांक, मतलब a और b दोनों क्या है पॉजिटिव में है, निगेटिव में नहीं पॉजिटिव में है, धनात्मक क्या पूर्णांक हो तो क्या होगा, मतलब ऑप्शन ए में है r क्या होगा b से बड़ा होगा। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कि क्या है r से बड़ा 0 होगा,
ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है कि आर क्या है, बी बड़ा है आर छोटा है, मतलब बी हमेशा क्या है, बड़ा है आर छोटा है, और डी कहता है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर होगा हमेशा क्या होता है, बी का मान जो होता है क्या होता है, बड़ा होता है, और आर का मान क्या होता है, शेषफल हमेशा जब डिवाइड करते हैं शेषफल तो हमेशा छोटा ही ना आएगा, तो आपका शेषफल क्या आएगा, छोटा आएगा, और बी हमेशा बड़ा रहेगा, जो भाग देते हैं वो आपका क्या रहेगा, हमेशा बड़ा रहेगा, तब बी क्या है, आर से बड़ा बी का मान हमेशा रहेगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर, और दोनों क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सी। ठीक है ना, आपका राइट आंसर क्या होगा, सी। आर क्या है, छोटा है, और बी का मान क्या है, बड़ा है। तो टोटल मेरे प्यारे बच्चों कितना है, 127 क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन को अच्छे ढंग से देख लीजिएगा। पार्ट 1 नहीं देखे तो पार्ट 1 अच्छे से देख लीजिए, पार्ट 2 नहीं देखे पार्ट 2 देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 3 देख लीजिए, और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन इसी टाइप से हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए हर क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, और एग्जाम में जैसी क्वेश्चन आए बना दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे, जो चैप्टर नंबर 3 का करेंगे, जो जिसमें मतलब चैप्टर नंबर 3 में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग अच्छे से पढ़िए मन लगा के, टाइम बहुत कम है एग्जाम का, जो अभी आप लोग मेहनत करेंगे वही आपका सफलता दिलाएगा। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, चलिए थैंक यू।